प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, PG डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया कॉलेज कालाडारा जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेपर क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या प्रकृति व मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने मानव संसाधन प्रबंध व सेव्यवर्गीय प्रबंध के बारे में बतलाया था। दोनों की अर्थ परिभाषा, समानताएं व असमानताओं के बारे में मैंने डिटेल से आपको बतलाया था। दोबारा मैं शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिसे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। सेव्यवर्गीय प्रबंध को परिभाषित करते हुए मैंने बताया था कि सेव्यवर्गीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेव्यवर्गीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है जिसके द्वारा किसी संस्था में मानवीय संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके उनका अनुरक्षण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक अपेक्षाओं की भी पूर्ति की जा सके। दोनों में समानताओं का उल्लेख करते हुए मैंने बतलाया था कि कई बार कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध एवं सेव्यवर्गीय प्रबंध दोनों एक ही हैं। दोनों के कार्यों में समानता है। दिखने में दोनों समान लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा विस्तृत है, जबकि सेव्यवर्गीय प्रबंध की अवधारणा सीमित है। मानव संसाधन प्रबंध मानव को एक ऐसी महत्वपूर्ण संसाधन या संपदा मानता है जिसे संस्था, कर्मचारियों, समाज के पारस्परिक हितों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर सेव्यवर्गीय प्रबंध की अवधारणा बहुत सीमित है। इसकी अवधारणा मानव को कम महत्व देती है। व्यवहार में सेव्यवर्गीय प्रबंध कर्मचारियों को मात्र एक उपकरण ही मानकर चलता है और यह मानकर चलता है कि संस्था के हित के लिए किसी भी प्रकार से कर्मचारी का उपयोग किया जा सकता है तथा जब चाहे इसे हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है जो संस्था के संपूर्ण प्रबंध का अंग है। यह कर्मचारी को केवल एक उपकरण ही नहीं बल्कि समग्र मानव के रूप में देखता है तथा उसे कई पारस्परिक हितों की पूर्ति का साधन एवं केंद्र बिंदु मानता है। आज की कक्षा में मैं आपको मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या प्रकृति तथा मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। मानव संसाधन प्रबंध की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात इसकी अनेक विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। कई विशेषताएं हैं, कुछ प्रमुख विशेषताओं का ही मैं विवेचन करूंगा। सबसे प्रमुख विशेषता है मानव संसाधन प्रबंधन मानवीय पहलुओं से संबंधित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न विथ ह्यूमन और पीपुल डायमेंशन। यह संस्था के मानवीय संसाधन से सरोकार रखने वाला प्रबंध की कार्य है। यह संगठन में कार्यरत लोगों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों से सरोकार रखता है। दूसरी विशेषता है मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट।
अलग से कुछ नहीं है, बल्कि सामान्य प्रबंध का ही एक अंग है या सामान्य प्रबंध की ही एक ब्रांच है। मानव संसाधन प्रबंध को भी वही कार्य करने पड़ते हैं जो एक प्रबंधक को करने पड़ते हैं। सभी प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और उन्हीं सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है जो एक प्रबंधक को करना पड़ता है। इसलिए अलग से इसे कुछ नहीं माना जा सकता, सामान्य प्रबंध का ही अंग माना गया है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है मानव संसाधन प्रबंधक की दोहरी भूमिका होती है। मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था के में दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और उसे अपने विभागीय दायित्वों कार्यों को पूरा करना पड़ता है, तो दूसरी ओर उसे अपने विभाग के कार्यों के संबंध में उच्च प्रबंधकों को परामर्श देना पड़ता है। इसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत माना गया है, वाइड स्कोप। इसमें के कार्यों में भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कर्मचारियों का विकास, कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान इत्यादि कार्य इसके क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। मानव संसाधन प्रबंध भी प्रबंध की भांति निश्चित सिद्धांतों एवं नीतियों पर आधारित होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। इसके विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रबंधक के उद्देश्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव संसाधन प्रबंधक भी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसमें कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक अंतर विषयक विचारधारा है। मानव संसाधन प्रबंध की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अंतर विषयक है। इसके विकास एवं कार्यों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र इत्यादि विषयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रबंध की भांति मानव संसाधन प्रबंध को भी कला एवं विज्ञान माना गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। मानव संसाधन प्रबंध जांचे परखे सिद्धांतों पर टिका है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध करना एक व्यावहारिक कला है, अतः यह कला व विज्ञान का संगम भी माना गया है। एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें समय, परिस्थितियों या बदलते हुए वातावरण के हिसाब से परिवर्तन भी संभव है। इसकी नीतियों में, नियमों में, कार्यशैलियों में परिवर्तन संभव है, गतिशील है। एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है पेशाकरण। मानव संसाधन प्रबंध का पेशाकरण हो रहा है, यह पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। इसके क्षेत्र में व्यापक शोध किए जा रहे हैं तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भविष्य में इसके पेशे के रूप में विकसित होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसे एक व्यापक प्रक्रिया माना गया है। परवेसिव प्रोसेस जो प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है तथा संस्था के सभी प्रबंधक अपने विभाग में मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों को करते हैं। सेविवर्गीय प्रबंध से व्यापक माना गया है। इसकी परिभाषाओं का विवेचन करते समय मैंने बतलाया था कि सेविवर्गीय प्रबंध एक संकुचित विचारधारा है और मानव संसाधन प्रबंध की विचारधारा व्यापक है, अतः यह सेविवर्गीय प्रबंध से व्यापक है। इसका अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि करना होता है। यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। कर्मचारियों को संस्था के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है। और लास्ट इसकी विशेषता आती है मानवीय भिन्नताएं, ह्यूमन डिफरेंसेस।
मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, एक ही मानव की प्रवृत्तियों में विरोधाभास को भी स्वीकार करता है। फलतः मानव संसाधन प्रबंधक मानवीय गुणों, अवगुणों, विरोधाभासी व्यवहार को भी वास्तविकता मानता है। अब हम इसके उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्य हैं वे ही सेवावर्गीय प्रबंध के उद्देश्य हो सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य संस्था में सुयोग्य अच्छे कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना तथा उनमें ऐसे संबंध स्थापित करना ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज का पारस्परिक हित संवर्धन हो सके, हितों में वृद्धि हो सके। सामान्यतः मुख्य रूप से मानव संसाधन प्रबंध के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। प्रमुख उद्देश्यों का मैं विवेचन करूंगा। मुख्य रूप से संस्था के लिए उपयोगी मानव संसाधनों की भर्ती करना, चुनाव करना, संस्था के कर्मचारियों को संगठित करना, संगठित करने के बाद कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, कर्मचारियों को पुरस्कृत करना, कर्मचारियों के लिए न्यायपूर्ण पारस्परिक विधियों का विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, कर्मचारियों का विकास करने के लिए अनेक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु आवश्यक प्रयास करना, कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्य वातावरण का निर्माण करना, कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यों को संचालित करना, संकट के समय कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करना, कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण की व्यवस्था करना, किसी प्रकार का औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाए तो विवादों को निपटारे की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना, कर्मचारियों को रोजगार एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना। अनेक प्रकार के उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए मानव संसाधन प्रबंधक निरंतर रूप से प्रयास करता रहता है ताकि संस्था को लाभ हो सके, कर्मचारियों को लाभ हो सके एवं संपूर्ण समाज का भला हो सके। आज की कक्षा में आप लोगों ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं या नीचे लिंक पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।